Hello student, myself Sonal Parmar. I am going to teach you essays. Today we will learn chapter 1, Arrival of Europeans in India. Student, we have learned in previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. Before time, our country was called Sone ki Chidiya, Golden Bird of India, because in our country was very prosperity country and many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. दूसरे वर्ल्ड के लोग भी हमारे कंट्री में आने के लिए उत्सुक थे, वेल्थ कमाने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए. सो स्टूडेंट, लेट्स सी. अरब ट्रेडर्स यूज टू लैंड रूट फॉर दैट ट्रेड. अरब ट्रेडर्स थे, वो हमारी कंट्री में ट्रेड के लिए लैंड रूट यूज़ करते थे. बट इन 15th सेंचुरी लैंड रूट स्टॉप ड्यू टू चेंज सिचुएशन. ओके, लैंड रूट था वो चेंज हो गया. नाउ डे बाय डे डिमांड, अवर इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जैसे कि सिल्क एंड कॉटन क्लोथ्स, मुस्लिन, स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, पेपर्स एंड एक्सेट्रा. So European countries sailor tried to find a sea route to India. द यूरोपियन कंट्री के जो सेलर थे वो हमारे देश के और आने का सी रूट फाइंड आउट करने का वो सोच रहे थे, वो ट्राई कर रहे थे. तो लेट्स सी हु वाज कमिंग फर्स्ट टू इन आवर कंट्री टू फाइंड द सी रूट. नाउ स्टूडेंट, first of all, Christopher Columbus tried to find out sea route to India, and he was the explorer, Italian explorer, and he was trying to find out sea route in 1492. But coincidentally he reached to America. वो इंडिया आने का सी रूट फाइंड आउट कर रहा था और वो कोइंसिडेंटली अमेरिका पहुंच गया था. तो नावरडेज नेटिव ऑफ अमेरिका कॉल्ड रेड इंडियंस. अभी भी नेटिव ऑफ अमेरिका है वो रेड इंडियन की ओर से पहचाना जाता है. नाउ आइलैंड ग्रुप इन द कैरिबियन, इट इज़ कॉल्ड वेस्ट इंडीज. वो जो पार्ट है वो वेस्ट इंडीज़ की ओर माना जाता है. नाउ स्टूडेंट, क्रिस्टोफर कोलम्बस वॉज नॉट सक्सीड टू फाइंड आउट द सी रूट टू इंडिया. वो सक्सीड नहीं हुआ. नाउ आफ्टर द कोलम्बस who was came to our country, let's see. Now student, after the Christopher Columbus, Vasco da Gama started to find out sea route to our country. So let's see about the Vasco da Gama. Vasco da Gama was born in 1469 and his birthplace was Sines, Portugal. वो पोर्टुगल का था. And he was the first explorer to find out sea route to India. Now Vasco da Gama sailed from Lisbon, Portugal around Africa's Cape of Good Hope. Cape of Good Hope की रूट और जाके उसने सी रूट फाइंड आउट कर दिया. एंड फाइनली ही रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट. कालीकट का जो पोर्ट था वहाँ पे वो पहुँच गया ऑन 22 मई 1498. 22 मई में 1498 पे वो वहाँ पे पहुँच गया पोर्ट पे. एंड दैट टाइम वन किंग वॉज देयर एंड हिज नेम वॉज जमोरिन. उस समय पे एक किंग था और उसका नेम था जमोरिन. नाउ स्टूडेंट, द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड अ पोर्ट इन कालीकट फोर्ट फॉर ट्रेड इन 1500 CE. And they fortified it and appointed the commander of in chief, namely एक कमांडर था वो फोर्ट का, उसको वहाँ सुबह एज ए कमांडर रखा गया. नाउ स्टूडेंट, वास्को द गामा एंड अदर पोर्टुगीज विदिन अ स्पान ऑफ 100 years they had taken control over the Mangalore, Cochin, Diu, Daman, Goa, Mumbai and the island of Lanka. ओके, वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल जमाए रखा.
नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल। पोर्टुगीज का एंड कैसे हुआ वो हम देखते हैं। 17th सेंचुरी पोर्टुगीज एक्सपांडेड ट्रेड टू बंगाल। उन्होंने अपना जो ट्रेड था बंगाल को और बढ़ाए रखा। एंड द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। दिल्ली का जो किंग था शाहजहां, ओके, उसका जो सूबेदार था उसने कंप्लेन की पोर्टुगीज के बिहेवियर और उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर। और द एम्परर्स ऑर्डर हुंगली फोर्ट वॉज डिमोलिस्ड एंड पोर्टुगीज शिप्स वर बर्न। एम्परर ने ऑर्डर किया और पोर्टुगीज का जो शिप था वहाँ पर ही जला दिया गया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द रूल ऑफ पोर्टुगीज with the exception of Diu, Daman and Goa. Now student, after the end of the Portuguese rule, the Dutch came to our country. Student, as I told to you कि the end of the Portugal's rules, the Dutch came to our country. So end of the 16th century they came to our country and they are known as the Holland, okay, and now we can say Netherlands. And they established forts on Pulicat, Madras, Chennai, and trade center was in Agra in 1663. उन्होंने एक ट्रेड सेंटर भी एस्टेब्लिश किया एंड इट वॉज इन आगरा। वो कहाँ पे था? आगरा में था 1663 में। मीनवाइल द ब्रिटिशर arrived in India, the Dutch could not withstand competition against British. और उस टाइम पे ब्रिटिशर भी हमारे कंट्री में आ गए और डच उनके सामने कंपटीशन में टिक नहीं पाया। नाउ सी ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। British started to take interest to trade in India. Now that time Elizabeth was a queen in England. 16 CE established East India Company. Okay, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की एंड फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड पोर्ट ऑफ सूरत इन 1600 CE। और 1600 CE में फर्स्ट जो शिप था वो हमारे भारत देश में सूरत में अराइव्ड हुआ एंड द कैप्टन वॉज हॉकिंस। उसका जो कैप्टन था वो हॉकिंस था। एंड दैट टाइम जहांगीर वॉज देयर। जहांगीर एज अ किंग था बट ही हैज़ नॉट गिवन परमिशन फॉर ट्रेड। उसने ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए परमिशन नहीं दी। नाउ आफ्टरवर्ड सर थॉमस रो, ओके, आफ्टर द हॉकिंस थॉमस रो केम टू आवर कंट्री एंड ही वॉज द कोर्ट इन जहांगीर। वो जहांगीर के कोर्ट में गया और उसकी एक्टिविटी और उस सब में पार्ट लिया। नाउ सर थॉमस रो एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। उसने ट्रेडिंग सेंटर सूरत में एस्टेब्लिश किया। नाउ दैट टाइम दिल्ली वेंट टू हैंड्स ऑफ शाहजहां। ओके, शाहजहां के हाथ में चली गई। अब शाहजहां हैज़ गिवन परमिशन टू ट्रेड बंगाल इन 1651 CE। शाहजहां ने ब्रिटिशर को हमारे देश में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। Now student, during that time French also came to your country. In 1664 French East India Company was established and their factories were सूरत, मछलीपट्टनम एंड पुडुचेरी में उनकी फैक्ट्रीज थे। एंड द हेड ऑफ फ्रेंच कंपनी जोसेफ फ्रांसकोई डुप्लेक्स एंड फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग सेंटर्स पुडुचेरी, माही एंड चंद्रनगर। नाउ ब्रिटिश स्टार्टेड टू ट्रेड इन बंगाल। ब्रिटिश ने अपना जो ट्रेड है बंगाल में कैसे स्टार्ट किया वो हम देखते हैं। फर्स्ट स्टार्टेड ट्रेड द बैंक ऑफ द हुंगली रिवर। उन्होंने जो हुंगली रिवर थी वहाँ पे उन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया एंड दे एस्टैब्लिश फोर्ट्स मीन्स किले बांधे 1651 में। नाउ परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पायर औरंगजेब विदाउट पेइंग द टैक्स। Now student, as I told to you कि without paying taxes they are trading in our
country. Now only the British East India Company could avail the benefit of tax-free trade as per the order passed in Bengal. बंगाल में जो ऑर्डर पास हुआ था फ्री टैक्स का, उसमें उसका बेनिफिट सिर्फ ब्रिटिश कंपनी को ही मिल रहा था. अदर लोकल जो ट्रेडर्स थे दे आर पेइंग द टैक्सेस. But official of the company who engaged in personal trade did not pay tax. As a result, the income generated from tax in Bengal reduced, and this was opposed by Murshid Quli Khan, the Nawab of Bengal. ओके इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर जो थे वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे. इससे बंगाल की जो इनकम थी वो रिड्यूस हो गई, वो कम हो गई. तो उसका जो अपोज है, विरोध है, वो मुर्शिद कुली खान ने किया एंड वो बंगाल का नवाब था. This dispute intensified first with Ali Verdi Khan and then with Sirajud-Dowla, which finally resulted in the major battle with the British. Now students, सिराजुद्दौला वॉज टुक चार्ज ऑफ द बंगाल. और यही कारण था कि ब्रिटिशर जो थे वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे. वही कारण था बैटल ऑफ प्लासी होने का. Now student, as I told to you कि सिराजुद्दौला was a Nawab of Bengal and he was also opposed of Britisher कि they are not paying the tax, वो tax paying नहीं कर रहे थे. तो सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal in 1756 C. He had an overwhelming influence over the British and was against them. वो उनके अगेंस्ट हो गया एंड द ब्रिटिश वर ऑर्डर टू पे टैक्सेस एंड व्हेन दे disobeyed the order, Sirajuddaulah attacked their fort, defeated them and succeeded in expelling them from Calcutta. नाउ स्टूडेंट, ब्रिटिशर ने मना किया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे. तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि अपनी फौज लेके उसने उन पे अटैक कर दिया एंड दैट टाइम महदन से वो वहाँ सक्सीड हुआ. नाउ आफ्टर दैट द ब्रिटिश काउंटर अटैक द नवाब अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. और जो दूसरे ब्रिटिशर थे वो रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प के लिए गए और बोला कि हमें इसे अब छुड़ाओ. नाउ मीर जाफर, ओके, रॉबर्ट क्लाइव था. रॉबर्ट क्लाइव ने एक गेम खेली. रॉबर्ट क्लाइव था, उसने मीर जाफर को बोला कि तू सिराजुद्दौला को मेरे सरेंडर कर दे तो मैं तुझे बंगाल का नवाब बना दूंगा. ओके, तो मिर्ज़ा जाफर ने सिराजुद्दौला से कपट किया और वहाँ सिराजुद्दौला मारा गया. तो ही वॉज डिफीटेड, हार भी गया और उसका कत्ल भी कर दिया. नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी विद द ब्रिटिश. Now student, as I told to you, the defeat at Plassey marked the beginning of the British rule in India. Thus this war was to be the turning point in the history of India. ये जो बैटल ऑफ प्लासी था वो ब्रिटिश रूल का टर्निंग पॉइंट था. वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती गई और हमारे देश के जो किंग थे वो उनके सरेंडर होते गए. नाउ स्टूडेंट, एज आई टोल्ड टू यू कि रॉबर्ट क्लाइव प्रॉमिस टू मीर जाफर कि तू सिराजुद्दौला को हरा देंगे हम साथ में मिलके तो मैं तुझे बंगाल का नवाब बना दूंगा. तो रॉबर्ट क्लाइव ने उनका प्रॉमिस सक्सेस किया और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया. नाउ एज द ब्रिटिश अपॉइंटमेंट मिस्टर Mir Jafar as the Nawab of Bengal, and however with time Mir Jafar became hostile towards the British. Okay, डे बाय डे टाइम जैसा ही होता गया मिर जाफर ने अपने देश की जो भी दौलत थी ब्रिटिशर के पीछे लूटा दी. ब्रिटिशर ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया एंड द कंपनी रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ. अब मिर जाफर ने उनका अपोज किया कि मैं ऐसे ही दौलत उनके पीछे उड़ाता जाऊंगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा. तो ब्रिटिशर ने क्या किया, मीर जाफर को हटा के उनका जो सन इन लॉ था, उनका जमाई था मीर कासिम, उनको किंग बना दिया गया, नवाब बना दिया गया. नाउ स्टूडेंट, this was the reason to
take place Battle of Buxar. Now Mir Qasim was an efficient, disciplined and clever ruler, and he opposed the British for non-payment of taxes. Okay, अब मीर कासिम था वो भी ब्रिटिश की एक्टिविटीज़ से वाकिफ था, तो उसने भी जैसे ब्रिटिशर बोलते गए ऐसे दिए जा रहा था। बाद में उसको भी हुआ कि नहीं, हमारे देश में तो कुछ रहना चाहिए, अदरवाइज़ मैं भी कंगाल हो जाऊंगा। तो उसने भी अपोज किया कि ब्रिटिशर जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ, द फोर्सेस क्लैशेस विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर एंड द कंपनी इमर्ज विक्टोरियस। मिर्जाफर वॉज रेंस्टेड एज द नवाब ऑफ बंगाल। नाउ सी स्टूडेंट, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ओके, उसमें किसका विक्ट्री हुआ, ब्रिटिशर का हुआ। एंड नाउ रॉबर्ट क्लाइव रिटर्न टू इंडिया एंड बिकम द नवाब ऑफ बंगाल हिमसेल्फ। अब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इंडिया में वापस आया और उसने हमारे देश पे रूल्ड जमाए रखा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।